हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की वर्कशीट है ये 7th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है और ये विज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है, और कार्यपत्रक जो वो है 10। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बाद। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर हमने पहले ही पादपों में पोषण चल रहा है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले क्या है स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जिसमें जैसे हमारे हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषण के थ्रू क्या अपना जो भोजन है अपने आप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषण कहलाते हैं। परंतु वे ऐसा कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और वो हम क्या पढ़ते हैं अब। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खाद्य फैक्ट्री, जो हमने लास्ट क्लास में भी मतलब लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में ही होता है। कहाँ पे निर्माण होता है इनका? पत्तियों में। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्या? ये जो पत्तियां होती है ये क्या करते हैं? इसमें एक क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो सूर्य की रोशनी होती है ना उसका क्या है संग्रहण कर, मतलब उसको कैप्चर पकड़ लेता है। नॉर्मल ऐसे लैंग्वेज बोले तो हम सूर्य की ऊर्जा को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिसमें क्या है क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है, सूर्य की, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या है भोजन तैयार होता है। कहाँ पे? पत्तियों में। इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से, ये आपकी जो है ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये जैसे दिखा रखा है यहाँ पे क्या है छोटे छोटे स्टोमेटा जिसको हम रंध्र बोलते हैं। क्या है यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे, ऐसे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो बीच का स्पेस होता है ये जो है ये स्टोमेटा कहलाते हैं या रंध्र कहलाते हैं। ये इनकी गार्ड सेल्स होती है, मतलब जो इनको गार्ड करती है। ठीक है, तो हवा से जो देखो ये द्वारका कोशिका है जिसको हिंदी में बोलते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके द्वारा ही क्या है अंदर जाती है, और इसी के द्वारा क्या है जो ऑक्सीजन हमारी वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है उसी के थ्रू जो है बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे स्टोमेटा कहलाते हैं। अब क्या है हमारा ये जो चित्र दे रखा है कि चित्र के थ्रू क्या है हमारी प्रकाश संश्लेषण बता रखा है कि जल एवं खनिज क्या है पत्तियां, ये जड़ें कहाँ तक पहुँचाती हैं? यहाँ तक पत्तियों तक पहुँचा देती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से आता है? स्टोमेटा के थ्रू अंदर आता है। और देखो ये ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो बनती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या है बाहर निकलती है पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्र के द्वारा। और क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड घुसती है और पत्तियों में क्या है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं सूरज की रोशनी को है जो है ऊर्जा को है जो है संग्रहण कर लेता है, और ये करके पूरा क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं जो नली के समान पाइप में तक फैली होती है। ठीक है, जैसे आपको ये बताया नलिकाएं जैसे ये इधर से जा रहा है वो उधर जा रहा है। ठीक है, जैसे पाइप हमारे जैसे पाइप की सप्लाई होती है ना हमारे घर में पानी की, उसी तरीके से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद रूप में संचित होती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ठीक है, क्या है जो सूरज ही जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो क्या है जो पत्तियों द्वारा क्या है भोजन तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए ही ये क्या है सूरज ही क्या है अंतिम स्रोत है। अब हमने क्या है ये पढ़ लिया है पूरा। अब हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? अब यहाँ से हम लिख देंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब रंध्र से आप क्या समझते हैं? रंध्र के लिए मैंने आपका लिखा क्या कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्या कहते हैं? उसको ही
यहाँ पे बेटा ही आएगा, किनी ही, उसको ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिसको हम स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन ये वाला आप लिख लेंगे, और डायग्राम आप बनाना चाहें तो ये वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने से क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ये आप यहाँ से लिख लेना, क्योंकि ये यहाँ से ले लेंगे कि पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद रूप में संचित होती है, अतः सूर्य ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब है पत्तियां पादप की खाद, हमने यहाँ का पढ़ा, यहाँ खाद फैक्ट्रियाँ हमने यहाँ पढ़ा था, हम यहाँ से लिख लेंगे फैक्ट्रियाँ। ठीक है, यहाँ से आप देख के लिख लेना, ये रहा फैक्ट्रियाँ। फैक्ट्रियाँ स्पेलिंग इसकी आप ढंग से लिखना, ठीक है, फैक्ट्रियाँ। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों हमारी जो है वर्कशीट पूरी हो गई है। और हमें यहाँ कोविड-19 से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना है, ये हमें याद रखें, और 2 गज दूरी का ध्यान रखें। तो बच्चों, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारी जो है बहुत बड़ी हेल्प होगी। और आपका धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।